मेरी नींदों को पर लग जाए। लगता है पाँव पे चोट आई है। उठिए, जोर डालिए पैर पे, उठिए ना। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा पाँव टूट गया है। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? आपको कुछ नहीं होगा? अगर मेरा पैर टूट गया तो मुझे शादी कौन करेगा? चुप करो, अब हम घर कैसे जाएंगे? उठने की कोशिश करो। हाँ चलो उठो। सारा, मेरा ख्याल है इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं सभी, हमें देर हो रही है, चलो। आप प्लीज उठे, आए मेरे साथ। और आप गालिबन की बहन है, आप भी साथ चलिए। आइए उठिए। सारा, देखिए आप बात सुनिए, आप अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करें, हम घर खुद ही चले जाएंगे। सोनिया, क्या मैं हमेशा के लिए माजूर हो जाऊंगी? मेरी शादी का क्या होगा? तो इसमें इतनी फिक्र वाली कौन सी बात है? ज़हनी माजूर तो तुम पहले ही हो। हाय सोनिया, मेरा तो रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, अब क्या होगा? बेटा घर। सॉरी, इसकी बदतमीजियों का बुरा मत मानिएगा, बेचारी थोड़ी सी खिसकी हुई है। सारा सॉरी, तुम अपना प्रोग्राम मत खराब करो, तुम लोग जाओ, ऐसा करो। That's okay. चलो समी हम चलें। मेरी टांग में इतना दर्द हो रहा है, उठा मुझे। वो तो मैं तुम्हारी ड्रामेबाजियों से तंग आ गई हूँ, हर वक्त तुम्हारा कोई ना कोई सीन है। बैग उठाओ। हुक्म चला रही है मैडम। ओ, अब चलो भी। आहिस्ता। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कुछ तो अपना ख्याल रखा करो, 2-4 दिन में वो लोग आने वाले हैं। नहीं बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बादामों का हलवा बना के दें। अम्मा, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? निघत बेचारी रोज फोन कर रही है, वो लोग तो आज ही आना चाह रहे हैं। मना कर दें उन्हें। नानी, आप पहले अब्बा को फोन करेंगी, उनसे मशवरा लेंगी, फिर ही बात आगे बढ़ाएंगे। कान खोल के सुनो लड़की, मैं हरगिज हरगिज तुम्हारे बेहिस बेमुरवत नाम नेहात बाप को फोन नहीं करूंगी। मगर नानी। बस खामोश रहो, पाला पोसा हमने, इस मुकाम तक पहुंचाया हमने, और अब तुम्हें अपने बाप की याद आ रही है? हमें भी कोई ऐसी मुसीबत नहीं पड़ी कि इसके सर पर जबरदस्ती मुसल्लत करे। अगर ये जाना चाहती है अपने बाप के घर तो चली जाए, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। रज़ो, चिप्स ये आज की तारीख में बन जाएंगे या नहीं? क्या जरूरत है तुम्हें उसके सामने ये बात करने की? ये जिक्र छेड़ने को तो हर वक्त जी चाहता है। दुनिया में ये वाहिद रिश्ता है जिस पर पूरा हक रखती हूँ। गोरी गोरी, तुम बच्ची नहीं हो, मामले को और मामले की नजाकत को अच्छी तरह समझ सकती हो। ये लें जी गोरी बीबी, हल्दी मिला दूध पिए। अल्लाह ने चाहा ना तो शाम तक आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दफा करो पैर को और लानत भेजो आने वाले मेहमानों पर, मुझे नहीं ठीक होना। शॉपिंग के लिए कब लेकर जा रही हो? वीकेंड पे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, इस वीकेंड पे नहीं, नेक्स्ट वीकेंड पे चलते हैं। सही है? कुछ प्लान करा तुमने? क्या खरीदा? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाय समी। हाय, कैसी हो? मैं एज यूजुअल बिल्कुल फिट। आप आए, बैठे और चाय पीजिए हमारे साथ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। और बताओ, वो तुम्हारी दोस्त कैसी है? मेरी दोस्त? किसकी बात कर रहे हो? वही जिसे उस दिन चोट लगी थी। वो मेरी दोस्त कैसे हो सकती है? तुमने उसकी शक्ल देखी है समी? तुम्हारे साथ थी तो मैंने सोचा शायद वो सोनिया की कजन है और इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उसमें? उस दिन भी बड़ी हेल्प कर रहे थे उसकी तुम।
बताया तो है, मैं समझा तुम्हारी दोस्त है, बस इसीलिए। ये किसकी बात हो रही है? है एक पागल, तुम्हारा भाई उसकी हेल्प कर रहा था बड़ी। मेरा ख्याल है हस्बे मामूल सारा बात तो किसी और डायरेक्शन में लेके जा रही है। खैर तुम लोग बैठो, गपशप करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। चाय का शुक्रिया। चलो भाई, अब कुछ खा लो। ये गोरी कहाँ है? हमें क्या पता। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि वो मोहतरमा तो अपना पैर तोड़वाकर बिस्तर में आराम फरमा रही है। यहाँ सारा घर औंधा पड़ा हुआ है और वो रज़्ज़ो कमबख्त भी नहीं आया, छुट्टी करके बैठी हुई है। सारी मुसीबत तो मेरे लिए ना। और जब गोरी साहिबा ब्याह के इस घर से चली जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगी? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? यही कि गोरी की शादी में आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही हैं? कौन सा उम्र निकले जा रही है उसकी? ठीक ही तो कह रहा है भाई, आप उसकी शादी में खामखी क्यों लग गई पता नहीं। अब घर के काम कौन करेगा? तुम तो चुप करके बैठो। और कामरान, तुम्हें क्या तकलीफ है गोरी की शादी से? कोई एक तकलीफ हो तो बताओ। सुबह वक्त पे नाश्ता मिल जाता है, धुले हुए कपड़े अलमारी में सेट मिल जाते हैं, ये लॉन हरा भरा मिल जाता है। तो तुम्हारा ख्याल है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ गोरी की वजह से चल रहा है? मैं फुअर, नाअहल, कामचोर औरत हूँ और अगर गोरी नहीं होगी तो इस घर में कुत्ते लौटेंगे। अम्मी, कुत्ते नहीं गधे लौटेंगे, ये असल मुहावरा है ना भाई? चुप रहो सोनिया, चलो जाओ यहाँ से। उस मनहूस लड़की ने मेरी औलाद तक को मेरे खिलाफ कर दिया है। मियाँ साहब तो दम भरते थे और अब बेटा भी। खुदा को माने अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मजाक करने की आदत है, आपको पता है। बस बस, मुझे सब पता है तुम्हारा। हटो यहाँ से। आप बिला वजह बुरा मान सुने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मुझे अब्बा से बात करनी है। सो चुके हैं वो। आप उन्हें बताएं मैं गौरी बात कर रही हूँ। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आप उनको उठाएं आंटी, प्लीज, मुझे उनसे बात करनी है। अरे लड़की, ये कौन सा वक्त है किसी के घर में फोन करने का? शरीफ लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते। मगर मैंने तो अब्बा से बात करने के लिए फोन किया है। अब्बा का इतना ख्याल होता ना तो आधी रात को फोन करके उन्हें तंग ना करती। खबरदार जो आइंदा इस वक्त फोन किया। ये लाइट तुमने जलाई इस वक्त? फोन पे तुम किससे बात कर रही थी? आधी रात को किसे फोन कर रही हो? ओहो, तुमसे पूछ रही हूँ, बोलती क्यों नहीं? इस पे नंबर आ रहे, चाहे तो देख सकती हैं। तौबा, इसके नखरों से तो मैं बेजार आ चुकी हूँ। रज़ो, बावर्ची खाने में जरा खाने की भी तैयारी कर लेना। जी अच्छा। निखत, मुझे ये बताओ कि तुम कब ला रही हो उन लोगों को? पहले तो बहुत जल्दी कर रहे थे, मगर आज जब मैंने कॉल की तो कुछ टाल गए। लड़के की बहन परेशान थी, लगता है कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के की तबीयत कुछ खराब है। ओहो, तुम फिक्र मत करो, मैं आज जाऊंगी उनकी तरफ। आखिर हालात का कुछ जायजा तो लेकर आऊं ना। हाँ हाँ जरूर जाओ भाई, मैं चाहती हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। तुम बेफिक्र रहो। जी 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 ठीक है, सुबह ऑफिस में बैठकर बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज। भाई कहाँ रह गए तुम्हारे साहबजादे? टाइम देखा क्या हो रहा है? मुझे तो उस लड़के की बहुत फिक्र रहती। अरे जवान जहान लड़का है,
घर में इस तरह कैद होके तो नहीं बैठ सकता वो। असरा अजरा हर वक्त उसकी तरफदारी मत किया करो। एक ही बेटा है मेरा, बहुत से ख्वाब देखे थे मैंने उसके हवाले से, मगर मुझे लगता है ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। बाहर जाना चाहता है, मेरा मतलब है मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मैं कोई मिल ऑनर नहीं हूं, लगी बदनी तनख्वाह है मेरी, उसकी ख्वाहिश पर लाखों हवा बुर्द कैसे कर सकता हूं? उसे समझाओ, उसे कहो कि अपनी तालीम पर तवज्जो दे, और बाहर जाकर भी वो कोई तीर नहीं मार लेगा। सारी जिंदगी आपने दूसरों पर लुटाया है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचा। छोटी छोटी ख्वाहिश उनकी दबाई गई है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब इन्हें क्या हुआ? होगा क्या, वही पुरानी कहानी। तुम्हारे पापा ने साफ कह दिया है, इतने लाखों रुपए नहीं दे सकते तुम्हें। तो आपको क्या लगता है मैं किसी अनहोनी पे यकीन किए बैठा हूँ? पता है मुझे, मुझ पे तो वो एतबार भी नहीं करते। तो फिर तुमने क्या सोचा है अपने मुस्तकबिल के बारे में? क्यों वक्त जाया कर रहे हो कामरान? यहीं पे कोई नौकरी ढूंढ लो। चलो, यहाँ नौकरी में क्या रखा है? फ्यूचर तो अमेरिका में है। सारी जिंदगी ऐसे ही ख्वाब देखते रहना तुम। शहजादा आलम, आप और यहाँ जाइए, यहाँ से दफा हो जाइए। अगर मलका आलिया ने देख लिया तो हम मासूम कनीज की शामत आ जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो ये कनीज आपका हुलिया बिगाड़ने में देर नहीं लगाएगी। छोड़ो यार, कॉमेडी को जी नहीं चाह रहा। क्या हुआ? क्या किसी से झाड़ पड़ी है? हाँ, कल रात पापा ने क्लास ले ली थी, वो तो अम्मी बीच में आ गई, वरना। खैर, तुम क्यों इतनी खुश रहने लगी हो? मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। नहीं, अब ज्यादा खुश रहने लगी हो। तो और क्या, मेरी शादी जो होने वाली है। गौरी, तुम हमें अपना नहीं समझती? इसीलिए हमसे दूर जाने के ख्याल से खुश होती हो? क्या तुम लोग मेरे अपने हो? बड़े आए अपना कहने वाले, मुमानी के सामने तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी कजन हो और मैं तुम्हारे हक के लिए। कामरान, कामरान किधर रह गए हो? जाइए जाइए, जल्दी से जाइए, नहीं तो मुमानी मेरे सामने तुम्हारा बैंड बजा देंगे। जाइए। ओहो, आज हमारी याद कैसे आ गई? सोनिया ने भेजा होगा, कोई बुक्स या नोट्स चाहिए होंगे, है ना? वैसे बड़े अफसोस की बात है, मिनटों में मेरी मोहब्बत मेरे खुलूस का जुलूस निकाल देती हो। मोहब्बत, खुलूस, एक नंबर के झूठे हो तुम। खाली बातों पे यकीन नहीं रखता, देखना एक दिन अपने अमल से सब कुछ साबित कर दूंगा। अच्छा, कामरान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर हुई है। कोई काम था क्या? नहीं, कोई खास काम नहीं था, बस दोस्त के पास आया था, सोचा आपसे भी मिलता चलो। चलो, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। हम भी कहीं जाने ही वाले थे। अरे तो आप मेरी वजह से अपना प्रोग्राम मत खराब करें, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नहीं नहीं, अब आ गए हो तो बैठो, चाय पी के जाना अच्छा नहीं लगता। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, नहीं तो आप आ जाइएगा। अच्छा रूमी, फिर बात करते हैं। ओके, बाय। अजरा का ये निकम्मा बेटा यहाँ क्या करने आता है सब जानती हो। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मॉम,
यार कॉलेज ट्रिप में तो बड़ा मजा आएगा। एजुकेशनल ट्रिप में क्या खाक मजा आता है? एजुकेशन ट्रिप सिर्फ एक बहाना होता है। कॉलेज से निकल के लड़कियां कहाँ सुनती है बातें बातें। तानिया। जी। हाय सारा। हे। तानिया, वो मेरी ग्रे शर्ट नहीं मिल रही। भाई मुझे क्या मालूम, मैं आपकी चीजें थोड़ी संभालती हूँ। अच्छा उठो, ढूंढ के दो मुझे। मैं ढूंढूं? अरे तुम कैसे ढूंढोगी? मेरा घर है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है तो तुम्हें कहाँ मिलेगी? भाई आप कुछ और पहन ले। तानिया वो क्या हुआ है, क्यों तंग कर रही है भाई को? हाँ अम्मी, वो एक्चुअली मेरी ग्रे कलर की शर्ट नहीं मिल रही। कहीं जा रहे हो? मैं देख देती हूँ। एक दोस्त की शादी है, बस उसी सिलसिले में मुझे शहर से बाहर जाना था, पैकिंग करने लगा था अपनी। भाई अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। कोई लड़की है आपकी नजर में तो बता दे, हम रिश्ता लेकर पहुंच जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो भाई से? कोई लिहाज है? लो भाई, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? इस घर में तो कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। क्यों सारा, मैंने कुछ गलत बात की है क्या? भाई की शादी नहीं करनी? तानिया, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम अम्मी से? भाई आपने अम्मी की बात पर गौर किया? इकलौती बेटी हूँ, जरा मुझसे प्यार नहीं करती, बिला वजह डांटती रहती हैं। प्यार नहीं करती? मैं प्यार नहीं करती? जिस औलाद के लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपने आप को मिटा डाला, भुला दिया, तो मुझे इल्जाम करिए कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मुझे ये दिन भी देखना था। जी तानिया का ये मतलब नहीं था, जो समी की शादी के लिए एक साड़ी डोरी थी। अम्मी प्लीज, अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके लिए जान भी दे सकते हैं। रहने दो, मुझे पता है किसी को मेरी जरूरत नहीं है। अरे आपकी बहुत जरूरत है, हमें भी, इस घर को भी। तानिया रुको। तानिया। अच्छा बताओ, किस शादी की बात कर रहे हो? वहां तो बहुत सी लड़कियां होंगी और आशिक हो जाएंगी मेरे शहजादे बेटे पर। सुनो, तुम्हारे दोस्त तो कहते होंगे शादी के लिए। नहीं नहीं नहीं, अगर कहे ना तो कह देना कि ये शादी ब्याह का मामला जो है ये मैंने अपनी अम्मी पे छोड़ रखा है। जो दुल्हन वो पसंद करेंगी वही मुझे कबूल होगी। ठीक है, कह दूंगा। ऐसे ही कहोगे ना मेरा बच्चा? आप खुश रहा करें बस। मेहमान हमारी गोरी बीबी को देखने आ रहे हैं ना जी? हाँ, गोरी बीबी हमारी है ही इतनी प्यारी, कोई उनको कैसे इनकार कर सकता है? देखना जी, रिश्ता पक्का समझे। तुम जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सुस्त होती चली जा रही हो रजो। बहू, उन लोगों ने कितने बजे आने को कहा था? अम्मा शाम में ही आएंगे, अब दोपहर के खाने पे तो आने से रहे। बेटा तुमने अच्छी तरह से मालूम करवा लिया ना? लोग तो अच्छे हैं ना? देखो, बिन माँ की बच्ची, मैं डरती हूँ कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अम्मा, बेटियों को ब्याहना तो होता ही है, इस खौफ से उन्हें सारी उम्र घर नहीं बिठाया जा सकता। बिठा सकते थे भी बेटा, पर तुम्हारी मर्जी, अब कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। बस अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। इस घर में एक और बच्ची भी है, पता नहीं आपको नजर भी आती है कि नहीं। क्या बात है भाई, बड़ी झाड़ पोछ हो रही है? क्या रूरत हिलाल कमेटी वालों ने अचानक ईद का चांद दिखाई दिए जाने का ऐलान कर दिया? ये जो तुम्हारा हर वक्त का मजाक है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे यहाँ कोई ईद की ईद सफाई होती है? कामरान साहब, मेहमान आ रहे हैं ना आज गोरी बीबी को देखने, इसीलिए तैयारियां हो रही हैं। अम्मा, आप भी गोरी को देख लीजिए, कहीं सर झाड़ मुंह फाड़ मेहमानों के सामने ना आ जाए, ढंग का हुलिया कर कर आए। What a pleasant surprise! चलो, आज चाय के बहाने तुम आ तो गई, वरना तुम्हारी अम्मी यानी हमारी खाला जान के पास हमारे लिए वक्त कहाँ? तुम तो आज काफी उदास हो गए। मैं? क्यों? ज्यादा बनो मत। अरे भाई, पहलिया मत बुझवाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं। गौरी कहाँ है? मामा ने मुझे भेजा उसे तैयार करने के लिए, वरना अगर वो अपने मशहूर जमाना होलिये में आ गई तो सारा खेल खराब हो जाएगा। खेल? हाँ, ये लड़के वालों का आना, पसंद करना, जाना फिर आना, खेल ही तो होता है। और पता नहीं लड़के की बहनों को गौरी की कौन सी अदा पसंद आ गई जो ओके कर गए। एनीवे, मैं गौरी को देख के आती हूँ। ठहरो, तुम यहाँ बैठो।
गौरी कोई बच्ची नहीं है, वो खुद भी तैयार हो सकती है। और फिर वो लोग उसे पसंद करें या ना पसंद, ये हमारा दर्द सर नहीं है। तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना। अच्छा बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? चाय। बेटा आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है? हमारा भाई जरा शर्मीला है, आप लड़की को बुला दें। दरअसल हमें थोड़ी जल्दी है। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, आपका अपना घर है, आराम से बैठिए, क्यों परेशान हो रही हैं? वो तो ठीक है, लेकिन आप गौहर नायाब को जरा जल्दी बुलवा दीजिए। जी मैं बुलाती हूँ गौरी को। तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है, क्या मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप गौहर नायाब को बुलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। चाय बनाओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। चाय भाई तुम रहने दो। जी चाय हम पी कर आए हैं। कोई बात नहीं अगर आप चाय पी करें, भाई हमारे यहाँ तो दस्तूर है कि मेहमानों को बगैर चाय। वो ठीक करो ना इसको। तोबा तोबा, इतना बड़ा धोखा। खुदा गारत करे ऐसे जालिम लोगों को। हमको क्यों बद्दुआएं दे रही हो? वो तो अपने भाई की मोहब्बत में चली आई थी। जालिम तो वो लोग हैं जो मेरे अपने कहलाते हैं, जो मुझे जानबूझ के इस दोज़ख में धकेलने वाले थे। क्या बोल रही हो तुम? लम्हे भर में तुमने क्या क्या सोच लिया? इतनी बदगुमानी? मैंने अपनी बेटी के मुस्तकबिल पर इसके मुस्तकबिल को तरजीह दी। मैंने इसकी बेहतरी चाहिए। आप सब जानती थी, वरना इतने पैसे वालों में आप मुझे बयाते। मेरी खातिर अपनी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल नजरअंदाज कर दें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अगर मैं ये नहीं जानती थी कि आप ऐसा भी कर सकती। तुम बड़े छोटे की तमीज भूल रही हो। मैं कुछ नहीं भूल रही। सुन रहे हैं आप? कितनी बदतमीजी कर रही है ये। अरे गलती तो इंसान से ही हो जाती है। तुम तो कहती थी कि निगहत उनके बारे में सब कुछ जानती। अरे इतनी बड़ी बात नहीं बताई निगहत ने तुम्हें? तो वहाँ आप भी यही समझते हैं कि मैंने ऐसा जानबूझ के किया है? तुम और तुम्हारी बहन अच्छी तरह जानती हो, धोखा फराड कतई पसंद नहीं है मुझे। जब मेरी शामत आती है इस घर में तो सब बस भी करें ना अम्मी, क्यों रो रही हैं? तुमने देखा उस लड़की ने कैसी बातें सुनाई है मुझे, कैसे कैसे इल्जाम दे रहे हैं मुझ पर। और तुम्हारे पापा उसकी कही हर बात का यकीन करते हैं। उनकी नजर में तो मैं झूठी हूँ, मैं मक्कार हूँ। मैंने धोखा देने की कोशिश की है, उनकी लाडली के मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश की है मैंने। तुम यकीन करो मुझे कुछ पता नहीं था, निगहत भी लायक थी। प्लीज अम्मी मुझसे इस तरह बात ना करें। आप क्यों सफाइयां दे रही हैं? मुझे आप पे यकीन है, पूरा यकीन है। तुम्हारे बाप ने हमेशा मुझ पर, मेरे बच्चों पर उस लड़की को फौकियत दी है। हमेशा इस घर में उसकी अहमियत ज्यादा रही है।
छोड़ें अम्मी, दफा करें इस मामले को। आप बस इस बात पर यकीन रखें कि इस घर में आपकी पोजीशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। वो गौरी, वो तो कभी भी नहीं। मैं भी अकेली हूँ। अब्बा, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा गौरी, मैं बाद में बात करूंगा। असल में तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में खासी परेशानी है, फिर बात होगी। लेकिन अब्बा मेरी बात तो सुने। गौरी तुम अब तक जाग क्यों रही हो? ज्यादा जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, सो जाओ। आप फोन बंद भी कर दो। क्या सारी रात बातें करते रहोगे? ओके, खुदा हाफिज। पापा, हमारा कॉलेज पिकनिक ट्रिप पर जा रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। जाओ, अच्छी बात। थैंक यू पापा। मामू, मुझे भी जाना है। तुम कैसे जा सकती हो? अम्मा का मसला हो जाएगा और सुबह से शाम तक का मामला है। आजकल उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। मगर मैं जाना चाहती हूँ मामू। जाने दो उसे, बच्ची जाती ही कहाँ। थैंक यू मामू। चलो सोनिया उठो, तुम्हें देर हो रही है। जी अम्मी, बस उठ रही हूँ। और सुनो बेटा, अपनी पढ़ाई की तरफ जरा तवज्जो दो। तुम तो बस लगता है कॉलेज टाइम पास करने जाती हो सिर्फ। जानती हो ना तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं, पैसा इतनी आसानी से नहीं आ जाता। और फिर तुम तो उनकी बेटी हो, तुम ज्यादा मजबूरी का एहसास कर सकती हो उनकी। आज ये गौरे नया आप किन ख्यालों में गुम हैं? बेचारी का रिश्ता आया था, लेकिन बात कुछ जमी नहीं। लड़का एबनॉर्मल था। एबनॉर्मल था? फिर तो बात फौरन पक्की हो जानी चाहिए थी, बिकॉज़ एक ही बात है। Point to be noted. क्या हुआ ड्राइवर? लगता है टायर पंचर हो गया। गर्ल्स, लेट्स एंजॉय द सिचुएशन। बाहर चलते हैं, घूमते हैं। देखो कितनी प्यारी जगह है। चलें? क्विकली प्लीज। टायर फिक्स हो गया बस का। अपने ग्रुप चेक कर लें, सब लोग पूरे हैं? आ जाओ, शाबाश।
तुम्हारी कजन नजर नहीं आ रही है, गौहर नायाब? जी मैम, वो तो वाकई आ नहीं है। कहीं वो वहीं पर तो नहीं रह गई? क्या बात कर रही हो? तुमने देखा नहीं था कि वो बस में चढ़ी है या नहीं चढ़ी? प्रॉमिस मैम, मुझे वाकई पता नहीं चला कि वो बस में नहीं चढ़ी। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, मैंने कहा आपको बता दूं वापस आ रहा हूँ। अम्मी, गांव में शादियां दिन दिन में खत्म हो जाती है, वहां रुक के क्या करता? बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ आपके पास। रात का खाना एक साथ खाएंगे। खुदा हाफिज। हेलो, हाँ सोनिया बेटा, बताओ कब तक लौटोगे तुम लोग? क्या ये क्या कह रही हो तुम? एक तो ये लड़की जहां जाएगी वहां कोई नया मसला खड़ा करेगी। मेरी बात सुनो, जैसे ही कोई इत्तला मिले मुझे फौरन बताओ। ओके। क्या हुआ अम्मी? सोनिया का फोन था, सब खैरियत तो है? जहां वो मनहूस लड़की होगी वहां खैरियत कैसे हो सकती है? और तुम्हारे पापा, वो तो सोनिया को लाके कटहरे में खड़ा कर देंगे। आखिर हुआ क्या है? गोरी गायब हो गई, बगैर बताए कहीं चली गई है। कहाँ गायब हो गई? यही तो नहीं पता चल रहा। अल्लाह करे गौहर नायाब खैर खैरियत से हो, वरना मैं कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊंगी। ड्राइवर, तेज चलाओ। आप तो सारा की क्लास फेलो नहीं है? आप मुझे अपना मोबाइल देंगे? मुझे मेरी कजन सोनिया को फोन करना है। जी। आप हमेशा मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आते हैं। सच, आपके अंदर बड़ी नेक रूह है। आप यहाँ पे कर क्या रही हैं? यहाँ पे क्या किया जा सकता है? सबने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे चले गए। अच्छा, आप किसी के साथ आई यहाँ पे? अपने कॉलेज ट्रिप के साथ आई हूँ। हेलो सोनिया। हाँ गोरी, तुम कहाँ हो? सोनिया, तुम लोग बहुत बदतमीज हो, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए हो। फजूल बातें नहीं करो, ये बताओ तुम हो कहाँ? वहीं पर हूँ जहाँ पे टायर पंचर हुआ था, जल्दी आओ। अच्छा ठीक है मैम, गौहर कह रही है वो खैरियत से है और वही हमारा पीछे इंतजार कर रही है। उससे कहो वो वहीं रुके, हम उसे वहीं लेने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है गोरी, तुम वहीं रुको, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो लोग बस पहुँच रहे हैं। लेकिन आप उनसे अलग क्यों हुई? मतलब ये इतनी वीरान और खतरनाक जगह है। वो लोग बस से नीचे उतर गए थे, मुझे क्या पता था कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो देखिए, एक कोच आ रही है, वो कहीं आप भी तो नहीं? जी वो मेरी है। थैंक यू। तो आप जाइए, मैं घर पहुंच जाऊँ। तो ओके, वापस। सोनिया, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारी बहन वीराने में रह गई? इतनी लापरवाही। गोरी कोई बच्ची तो नहीं है, इससे क्या जरूरत थी इतनी दूर जाने की? नहीं, मगर जरूरत तो थी, इसलिए कि ये तो हर जगह हर वक्त चाहती है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहे। इसकी तो पुरानी आदत है दूसरों को परेशान करने की। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सोनिया वहाँ पे मुझे अकेला छोड़ के आ जाएगी, और मैं ज्यादा दूर भी। बस बस खामोश रहो, जानती हूँ कि तुम कितना सच बोलती हो। बस खामोश रहो। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? एक लम्हे के लिए भी सोचा तुमने? क्या से क्या हो सकता था, कैसी आजमाइश में पड़ सकते थे, कैसा हादसा गुजर सकता था? ये तो कोई नेकी काम आ गई, अम्मा की दुआओं ने बचा ली। तुम और तुम्हारी बदतमीज दोस्तों ने तो सोचा होगा ना कि गोरी दफा हो गई है, जान छूटेगी, इससे अब कभी भी नहीं मिलेगी, है ना? तुम मेरे लिए, मेरी फ्रेंड्स के लिए इतनी सी भी अहमियत नहीं रखती। तुम जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खामोश रहो सोनिया, सुनियो अपनी बेटी की बातें। आपको तो बस सोनिया की बदतमीजी नजर आती है, और ये कुछ भी कहते इससे सब माफ है। चलो बेटा, तुम अंदर कमरे में चलो, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम खैरियत से घर पहुंच गई। इस घर में तो ना मेरी अहमियत है ना मेरी औलाद की। अहमियत है तो एक उस लड़की की जिसका इस घर पे कोई हक नहीं है। ये तुमने कैसे समझ लिया कि उसका कोई हक नहीं? यूं समझो तो सबसे ज्यादा हक उसी का है।
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठे, तशरीफ रखें। ये सब आप ही की तो जागीर है। हाँ, मगर शहंशाह आलम की तरफ से किए गए ऐलान के मुताबिक तो आप इस सल्तनत की हमसे ज्यादा हकदार हैं। ऐसे ऐलानात से हकीकत नहीं बदला करती। ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। और अगर मैं अपना सब कुछ तुम पे वार दूं तो